ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब मैं क्या अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रही हूँ। प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई इस तरीके से कर रही हूँ कि अब मेरे पास एक फंक्शन हो जो कि रिटर्न करे एक एरे। जिस तरह हम एरे एज एन इनपुट ले सकते हैं, इसी तरह हम एरे एक फंक्शन से रिटर्न भी करवा सकते हैं। सो रिटर्न करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह void की जगह, void मीन्स कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तो डेटा टाइप एंड देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें क्या बता रहे होंगे कि हम एक एरे को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने और आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं पास किया, मैंने एरे डिक्लेयर कर दी, एरे में एलिमेंट स्टोर कर दिए, और वापस जाते वक्त मैंने क्या कहा, रिटर्न एरे। सो सिंपली जैसे हम एक वेरिएबल रिटर्न करवाते हैं, इसी तरह हम इस एरे को भी रिटर्न करवा देंगे। जब कॉल करवाते हैं एरे, मेथड में पास करवाते हैं, तो भी सिर्फ मेथड का, एरे का नाम जाता है मेथड में। A2 मेरे पास एरे है, सिर्फ एरे का नाम। इसी तरह जब रिटर्न करवाएंगे तो रिटर्न करवाते वक्त भी सिर्फ एरे का नाम, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स आप सिर्फ यहाँ पे बताएंगे कि ये मेथड वापस जाते वक्त ये फंक्शन एक इंटीजर, और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बता रहे हैं, एक एरे, एक इंटीजर एरे रिटर्न करेगा। तो जब आप यहाँ से एरे रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा कि ये एरे क्या है, ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, मेन में एक और एरे बना लेते हैं, उसका साइज भी सेम रखते हैं A2, और यहाँ पे हम कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं क्योंकि इनपुट हम वहीं से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं A2 इज इक्वल टू प्रिंट एरे, और कुछ भी इनपुट नहीं जा रहा। तो वहां से जो एरे पास होगी वो कहाँ आके स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे A2 से। तो अब प्रोग्राम मेरे पास रन कैसे होगा, मेन में मैंने A2 का एक एरे बनाया जिसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया, 5 उसका साइज दे दिया मैंने। साइज देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा A2 इज इक्वल टू, यानी कि एरे क्या होगा, प्रिंट एरे। प्रिंट एरे को कॉल करो, तो अब मेरा प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के प्रिंट एरे की डेफिनेशन में चला जाएगा। प्रिंट एरे में एक एरे डिक्लेयर हुआ है जो यूजर से इनपुट लेगा, एरे में एलिमेंट 1 बाय 1, और इनपुट लेने के बाद उस पूरी एरे को पास कर देगा। सो जब ये पास करेगा तो ये एरे कहाँ चली जाएगी, A2 में स्टोर हो जाएगी। अब मुझे A2 को प्रिंट करवाना है, तो A2 को प्रिंट करवाने के लिए फॉरेंट i इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन i इज लेस देन A2 डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस। लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब आप वैल्यूज पास कर रहे हो एज एन आर्गुमेंट, तो जो साइज होगा एरे का वो सेम होना चाहिए। जो साइज आप ऊपर यूज कर रहे हैं नीचे भी वही साइज होना चाहिए, A2 ऑफ i। ठीक है, यहाँ पे A2 का साइज 5 है, और मैंने प्रिंट एरे को कॉल कर दिया। सो जब प्रिंट एरे मैंने कॉल किया, तो प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, प्रिंट एरे की डेफिनेशन में। रिपीट कर रही हूँ, क्लास सुन लें दोबारा। यहाँ पे मैंने मेन के अंदर एक एरे डिक्लेयर किया, A2 इज इक्वल टू न्यू इंट 5। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ एरे डिक्लेयर किया है। जी, ये एरे बता रहा होता है। मिस पैरामीटर जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी है वही वैल्यू आर्गुमेंट में डिक्लेयर नहीं करा, इसके अलावा कोई वैल्यू डिक्लेयर करें तो। क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे तला आपका। मिस ये हम A2 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं ना, कहाँ पे A2 की जगह, यहाँ पे तो A2 ही आएगा ना, क्योंकि मैंने एरे A2 के नाम की बनाई है, और उस A2 में ही मैं जो नई एरे आ रही है, जो प्रिंट एरे पास कर रहा है, वो मुझे A2 में स्टोर करना है। तो मैंने A2 को देखना है मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्ट से पूरा रिपीट कर रही हूँ। मेन के मेथड में मैंने एक एरे डिक्लेयर की, सिर्फ डिक्लेयर की, वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं किया, और इसका साइज बता दिया कि इस एरे में 5 एलिमेंट स्टोर होंगे, वैल्यूज स्टोर नहीं करी। फिर मैंने क्या किया, A2 इज इक्वल टू, यानी कि इस A2 में वैल्यूज कहाँ से आएंगी, प्रिंट एरे के मेथड में। तो ये प्रिंट एरे, तो ये प्रिंट एरे की डेफिनेशन में चला जाएगा, यानी कि इसको कहाँ कॉल कर देगा, प्रिंट एरे। प्रिंट एरे में गया, यहाँ पे इसने अगेन, वहां पे A2 5 था, तो यहाँ पे भी एरे 5 ही होना चाहिए। सो एरे जो आप यहाँ से पास करेंगे, रिटर्न करेंगे, उसका साइज सेम होना चाहिए जिस एरे में आप स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं A2 में स्टोर कर रही हूँ, तो A2 में का भी साइज 5 होना चाहिए, और जो एरे ऊपर डिक्लेयर है उसका भी साइज मेरे पास 5 होना चाहिए। ठीक है, सो अब एरे इज इक्वल टू न्यू इन 5, यहाँ पे मैंने एक और एरे डिक्लेयर की, इस एरे को यूजर से इनपुट लिया 1 बाय 1।
एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ 0 में यूजर से इनपुट लिया, एरे ऑफ 1 में इनपुट लिया, तो ये 5 एलिमेंट यूजर से इनपुट ले लेगा और फिर इसी एरे को रिटर्न कर देगा, यानी कि वापस भेज देगा। तो जब वापस भेजेगा तो इस एरे में जो 5 एलिमेंट मैंने स्टोर करवाए थे वन बाय वन यूजर से इनपुट लेकर, वो 5 एलिमेंट वन बाय वन जाके इस A2 में स्टोर हो जाएंगे। यानी कि एरे का, इस एरे का जो ये वाला एरे है, इसका 0 एलिमेंट पे जो वैल्यू होगी वो इस A2 के 0 एलिमेंट पे स्टोर हो जाएगी। इसी तरह फिर इस एरे की जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो A2 के 1 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। इस एरे की जो सेकंड वैल्यू होगी वो A2 के सेकंड इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। सो वन बाय वन इस एरे के एलिमेंट्स इस A2 में ये रिटर्न करेगा, यानी कि वापस जाते हुए इस एरे की सारी वैल्यूज लेकर जाएगा और उसी ऑर्डर में A2 में स्टोर कर देगा। अब फिर मैं इस एरे को प्रिंट करवा रही हूँ, इनपुट कहाँ ले रही हूँ, मेथड से, और प्रिंट कहाँ करवा रही हूँ, इस मेन से। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन A2 डॉट लेंथ i प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन A2 ऑफ i, यानी कि अब जो वो सारी वैल्यूज उसने A2 में स्टोर की हैं उसको वन बाय वन करके प्रिंट कर दे। ठीक है, अब इसको रन कर दें। रन करते वक्त ये मुझसे 5 वैल्यूज लेगा मेथड में से, उस मेथड से ले रहा है ये वैल्यूज। मैंने कहा 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी, एंटर करते वक्त ये सारी की सारी 5 वैल्यूज इस A2 में जाके स्टोर हो जाएगी। ये 0 वाली वैल्यू A2 के 0 पे स्टोर होगी, 10 वाली वैल्यू A2 के 1 पे स्टोर होगी। इसी तरह जैसे मैंने एंटर किया और फिर प्रिंट मैं कहाँ करवा रही हूँ, मेन से, यानी कि इनपुट मैंने इस मेथड में लिया और इनपुट लेने के बाद इस एरे को रिटर्न करवा दिया और मेन में जाके इसको प्रिंट करवा दिया। सो जिस तरह सिमिलरली एक एरे हम एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं मेथड में, इसी तरह हम मेथड यानी कि फंक्शन जो है वो एरे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो वो पूरे की पूरी एरे, यहाँ पे आपको इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। जब आप रिटर्न एरे करोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पे। अच्छा, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब आप इसको रिटर्न करवा रहे हो एरे, और एरे क्या है, एक एरे डिक्लेयर है स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो वहां पे जो आपने कंटेनर रखा है A2, वो भी इंटीजर एरे ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल इंटीजर ले लूंगी, लेट से इंट a, और a इज इक्वल टू प्रिंट एरे करवाऊंगी, तो फिर यहाँ पे मेरे पास ये एरर देगा, क्योंकि ये एरे को यहाँ से ये एरे रिटर्न कर रहा है। सो इस एरे को ये एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता। तो ये मिसमैचिंग टाइप आपको देखनी पड़ेगी कि जो साइज आप यहाँ दे रहे हो एरे का, ऊपर भी वही होना चाहिए, ताकि जब वो रिटर्न करे तो उसी इक्वली में इंडेक्स में जाके स्टोर हो। दूसरी चीज ये कि वहां से एरे रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे कंटेनर भी एरे ही होना चाहिए जो उस एरे को स्टोर कर सके। एरे एरे में ही स्टोर हो सकता है, एरे वेरिएबल में नहीं हो सकता। कोई फर्दर क्वेश्चन है क्लास इससे रिलेटेड? मेथड का ही रिकॉल हो गया दोबारा, मेथड्स और फंक्शंस। जी क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, मेन मेथड में ये जो स्ट्रिंग एरे, ये भी एक एरे होता है, स्ट्रिंग एरे। अच्छा, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी हमने क्या देखा, 1D एरे, 1 डायमेंशन पे हम काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज मल्टी डायमेंशन एरे। स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास? जी अदील, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस मिस। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल मींस मोर देन 1 डायमेंशन। अभी हम सिंगल डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, अभी एक ही एरे है वो जो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हम उस पे काम कर रहे हैं। अब हम मल्टी डायमेंशनल एरे पे भी काम कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल मींस एक से ज्यादा डायमेंशन, एक्स वाई एंड जेड, एंड मोर देन एक्स वाई जेड, फिर उसके भी फर्दर कोऑर्डिनेट्स। So यहाँ पे the multi-dimensional array is also known as rectangular array. Rectangular array means rows and column का concept, जिसमें rows होंगी और columns होंगे। rectangle बनेगा like table form, जो एक पूरा का पूरा टेबल बनेगा।
इट कैन बी डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है. द डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म, रॉ इनटू कॉलम, व्हिच इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स. जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़े थे ना 9 मैट्रिक में, रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट, या हम एक्सेल फाइल पे काम कर रहे होते हैं, तो एक जो हमारे पास वो इंडेक्स होता है वो एक कॉलम और एक रॉ दोनों पे कंसिस्ट कर रहा होता है. इसी तरह मल्टी डायमेंशनल एरे भी वर्क कर रहे होते हैं. मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से डिक्लेयर होता है, जिस तरह हम सिंपल एरे डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें एक अगर कॉमा मैंने बीच में इंसर्ट कर दिया, सो एक कॉमा मींस 2 डायमेंशन एरे, और हमने आगे इज इक्वल टू न्यू इंट 3,3, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशन दिए हैं. एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन का साइज 3 होगा एंड सेकंड डायमेंशन का साइज भी 3 होगा, यानी कि फर्स्ट वन हमेशा रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेकंड वन हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 3,3, 3 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे. तो ये किस तरीके का है, मेरे पास इंडेक्स बना देगा, एक स्ट्रक्चर बना देगा. ये स्ट्रक्चर बनाएगा मेरे पास शेयरिंग. ओके, ओके क्लास, ये ब्लैंक वर्ड की डॉक्यूमेंट व्यू हो रही है. ठीक है, Yes, मैंने ma'am. जैसे 3,3 किया तो ये क्या करेगा, एक टेबुलर फॉर्म बना देगा जिनकी 3 रॉज और 3 कॉलम होंगे. ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, फर्स्ट वन क्या होगी मेरे पास, रॉ 0. अच्छा, यहाँ पे भी इंडेक्स वैसे ही चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा. जैसे हमने देखा था कि 1D एरे में आपके पास इंडेक्स कैसे चल रहा होता है, यहाँ पे भी वैसे ही चलेगा. लाइक ये मेरे पास क्या है, रॉ 0, यानी कि रॉ 1 जो है वो किस इंडेक्स पर होगी, 0 पे. रॉ 1 इंडेक्स 0. सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली मेरे पास क्या होगा, मेरे पास रॉ 1 कौन से इंडेक्स पर होगी, इंडेक्स 1 पर. और रॉ 3 मेरे पास कहाँ पे होगी, रॉ 2 इंडेक्स 1 पर होगी और रॉ 3 मेरे पास इंडेक्स 2 पर होगी. और यहाँ पे हमारे पास कॉलम का डाटा है. कॉलम किस तरीके से चल रहा होगा, कॉलम ठीक है, ये मेरे पास रॉ का मेरे पास मेजर आ गया, रॉ 1 इंडेक्स 0, रॉ 2 इंडेक्स 1 एंड रॉ 3 इंडेक्स 2. जिस तरह हम कह रहे थे कि वहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पे स्टोर होता है, इसी तरह सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे. सो जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, n-1 तक का होगा. पहले रॉज एंड फिर कॉलम. अब आवाज आ रही है सही, जी क्लास आवाज आ रही है. Yes, miss. ओके, ठीक है. इसी तरह अगर मैं कॉलम का देखूं तो कॉलम मेरे पास किस तरीके से होगा, ये मेरे पास कॉलम 0 है, कॉलम 0, कॉलम 1, और इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स 0. सिमिलरली ये मेरे पास कॉलम 2 है, इसका इंडेक्स क्या होगा, 1. और फिर लास्ट में मेरे पास कॉलम 2, कॉलम 3 है और इसका इंडेक्स मेरे पास क्या होगा, 2. सो जो ये वाला एलिमेंट होगा जो इस पोजीशन पर होगा वो कौन से उस पर होगा, 0,0.
यानी कि 0 रॉ एंड 0 कॉलम। ये वाला जो होगा ये किस तरीके से, इसके बाद वाला जो होगा 0,1, यानी कि 0th रो है और कॉलम कौन सा है 1। अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं तो 0,2। नीचे अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे अब मेरे पास रॉ चेंज हो गई, रॉ का इंडेक्स हो गया 1, कॉलम क्या है 0। इसी तरह यहाँ पे आऊं इस वाले इंडेक्स पे तो रॉ का इंडेक्स क्या है 1, और कॉलम का इंडेक्स क्या है 1। सिमिलरली यहाँ पे हम आए तो रॉ का इंडेक्स अगेन 1 है और कॉलम क्या है मेरे पास 2। और यहाँ पे मैं आऊं तो अब मेरे पास रॉ क्या हो गई 2 और कॉलम क्या है 0। यहाँ पे रॉ है मेरे पास 2 और कॉलम हो गया 1। और लास्ट वाले में रॉ भी 2 है और कॉलम भी 2 है। यानी कि हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं, जो ये वाला मेरे पास पोजीशन है ये कहाँ पर है, रॉ का इंडेक्स 0 है और कॉलम का इंडेक्स भी 0 है। सो 0,0 वैल्यू एक ही है, लेकिन ये रॉ और कॉलम दोनों पे एग्जिस्ट कर रही है, एक टेबल फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है ये वाले, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका मैं देखूंगी कि ये किस रॉ में एग्जिस्ट कर रहा है। सो फर्स्ट पे हमेशा रॉ आती है और सेकंड वाला इंडेक्स कॉलम का होता है। सो फर्स्ट पे हमारे पास रॉ है, यानी कि ये रॉ 1 पे है और कॉलम भी 1 है। अगर मैं इस वाले इंडेक्स की बात करूं तो ये कौन से उस पे एग्जिस्ट कर रहा है, रॉ का इंडेक्स 2 है और कॉलम का इंडेक्स 0 है। सो अगर आप देखें रॉ वाइज तो यहाँ पे रॉ सेम है मेरे पास और कॉलम चेंज हो रहा है। यहाँ पे रॉ सेम है 0, 0 एंड 0, और चेंज क्या हो रहा है कॉलम 0, 1, 2। अब फिर नेक्स्ट, अब क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ मेरे पास रॉ में, रॉ की वैल्यू 1 है। अब इस 1 के लिए अपडेट होगा कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सिमिलरली फिर मेरे पास रॉ चेंज हुई, रॉ क्या हो गई 2। सो यहाँ पे कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये बैक एंड बेस का स्ट्रक्चर ये होगा। अगर मैं कॉलम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एंटर मैं डिक्लेयर करूं एरे, कॉमा डिफाइन करता है कि ये 2D एरे है, इंट a2 इज इक्वल टू न्यू इंट, और मैं ब्रैकेट में साइज दे दूं 2,3। सो 2,3 के लिए क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम होंगे। ये मेरे पास क्या इंडेक्स होगा 0,0, यानी कि 0 रॉ 0 कॉलम, 0,1, 0 रॉ है, रॉ वही है, कॉलम चेंज हो गया 1। सिमिलरली वही रॉ है और कॉलम क्या हो गया 2। अब यहाँ पे आए, अब रॉ चेंज हो गई, रॉ मेरे पास 1 हो गई, कॉलम क्या है 0। सिमिलरली रॉ अभी भी 1 है, कॉलम चेंज हो गया 1, और लास्ट में रॉ वही है 1 और कॉलम मेरे पास क्या हो गया 2। सो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और वैल्यूज इस तरीके से जाके स्टोर होंगी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यही चीज अब मैं इस पे वैल्यूज अगर इंसर्ट करूं, इंसर्ट कैसे होगी, A2 0,0, यानी कि 0 रॉ और 0 कॉलम पे क्या वैल्यू रख दो 10। तो ये क्या करेगा 0,0 पे क्या वैल्यू रख देगा 10। फिर मैंने यहाँ पे क्या, A2 0,1 इज इक्वल टू 20। सो ये मेमोरी में जाएगा, देखेगा 0 रॉ और 1 कॉलम कौन सा है। सो 0 रॉ और 1 कॉलम, और यहाँ पे जाके क्या वैल्यू कर देगा 20। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी, A2 0,2, यानी कि 0 रॉ के सेकंड कॉलम पे जाके क्या वैल्यू हो जाए 30। तो ये 0 पे जाएगा 2, इस तरीके से ये इंडेक्सिंग कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर मैं एडिटर पे जाके इसको एक्सप्लेन करूँ। पहले मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग हो रही है, और उसके बाद फिर एलिमेंट्स स्टोर करके बता दिए कि ये 1 बाय 1 एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करेगा। ठीक है, फिर हम वापस जाते हैं एडिटर पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ए
A2 का साइज डिक्लेयर किया 2,3। सो ये मेमोरी में जाके क्या कर देगा, मेरे पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें 2 रॉज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट वाला ये आपके पास साइज बता रहा होता है। सो फर्स्ट वन हमेशा रॉ को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाली जो वैल्यू है हमेशा कॉलम को। सो 2 रॉज मतलब 2 रॉस बना देगा और कॉलम कितने, 3। सो 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। और इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0,0, 0,1 एंड 0,2। ठीक है, 0 रॉ का 1 कॉलम, 0 रॉ का फर्स्ट कॉलम, 0 रॉ का 2 कॉलम। सिमिलरली 1 रॉ का 0 कॉलम, 1 रॉ का 1 कॉलम एंड 1 रॉ का सेकंड कॉलम। अब मैं क्या करूंगी, मैंने तो अभी ये सिर्फ साइज बताया ना, इनिशियलाइज नहीं करा। अब मैं 1 बाय 1 साइज देना है मुझे। साइज किस तरीके से दूंगी, एरे का नाम A2 और इंडेक्सेस का नाम। A2 के 0,0 पे 10 वैल्यू कर दो, तो ये मेमोरी में जाएगा, देखेगा कि A2 एरे को कौन सी स्पेस दी है और उसकी 0,0 पोजीशन पे 10 स्टोर कर देगा। तो जाएगा A2 0,0 कहाँ है, ये वाला इंडेक्स पे क्या अपडेट कर देगा, 10। सिमिलरली मैंने कहा A2 पे जाओ और A2 पे क्या करो, 0,1 पे 20 वैल्यू रख दो। तो ये देखेगा A1 की 0 रॉ और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, 0 रॉ एंड फर्स्ट कॉलम। ये जाके इसको कर देगा स्टोर 20। फिर मैंने कहा A2 के 0 कॉलम और सेकंड 0 रॉ और सेकंड कॉलम पे जाके 30 वैल्यू कर दो। तो ये A2 के 0 कॉलम, 0 रॉ और सेकंड कॉलम में 30 स्टोर कर देगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, A2 का 1,0 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये 1,0 पे जाके क्या वैल्यू अपडेट कर देगा, 40। ये मैं आपको मेमोरी का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जो टेबल है ना ये मेमोरी का स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि इस तरीके से स्टोर कर रहा है वैल्यूज। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टू A2 1,1। सो ये मेमोरी में जाएगा और वहां पे क्या वैल्यू कर देगा, जहां पे 1,1 होगा इस इंडेक्स की वैल्यू कर देगा 50। और फिर अगर मैं इसको A2 1,2 यानी कि फर्स्ट रॉ के सेकंड कॉलम पे क्या वैल्यू कर दे, 60। सो ये यहाँ पे जाके मुझे वैल्यू कर देगा 60। ठीक है, अब इसको वहां एडिटर पे मैप करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक 1D एरे बनाई है, डिक्लेयर की है। देखते हैं 2D एरे किस तरीके से डिफरेंट होती है 1D एरे से। ठीक है, ये मेरे पास 1D एरे है जो ऑलरेडी डिफाइन है, 1D एरे। और अब मैं यहाँ पे एक और एरे डिक्लेयर कर रही हूँ, दैट वुड बी 2D एरे। ठीक है, 2D एरे कैसे डिक्लेयर होगी, इन स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में सेमीकोलन, एक कॉमा। ये कॉमा क्या बता रहा है कि ये 2 डायमेंशन एरे है जिसमें 2 डायमेंशन होंगी, एक्स एंड वाई। इसका नाम दे देते हैं A3 इज इक्वल टू न्यू इंट। और यहाँ पे मुझे साइजेस भी 2 देने पड़ेंगे, यानी कि अब जो मैंने 2 डायमेंशन बताई हैं तो दोनों डायमेंशन के मुझे साइजेस देने पड़ेंगे। लेट से मैंने कहा 2,3, यानी कि 2 रॉज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। अब इसमें हम वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हैं, A3 0,0 यानी कि 0 रॉ और 0 कॉलम पे क्या वैल्यू कर दो, 10, जैसे हमने वहां कॉल किया था। इसी तरह सारे अपडेट कर देते हैं। सिर्फ मैं इसके इंडेक्स चेंज करूंगी, 0,1, 0,2 वैल्यू दे दी, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। सिमिलरली इसको कर देते हैं 1,0, 1, 1, 1,0, 1,1 एंड 1,2, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सिमिलरली अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहें तो आप अगेन यहाँ पे यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। कैसे लेंगे, convert.toInt 32 console.read line। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10, 20, 40, 50, 60 तो साइन कर देगा, हार्ड कोड कर देगा, और यहाँ पे यूजर से इनपुट लेगा, यूजर जो वैल्यू देगा वो 0 और 2 पे जाके स्टोर कर देगा।
मल्टी डायमेंशन का मतलब है एक से ज्यादा। अब मल्टी डायमेंशन के अंदर 2D भी आती हैं, 3D भी आती हैं, 4D 5D एंड सो ऑन। मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा डायमेंशन। अब वो 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, 4D भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 एलिमेंट दे दिए। एक डिक्लेरेशन का मेथड ये हो गया हमारे पास। जिस तरह वहां पे भी एरे के डिक्लेरेशन के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, यहाँ 2D एरे के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। सेकंड मेथड क्या है, जहां पे आपने A4 कर देते हैं। A4 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसको हम कर देते हैं 2,2, यानी कि 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स, और इनकी वैल्यूज हम आगे ब्रैकेट सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे हम 1 बाय 1 वैल्यूज स्टोर कर देते हैं। कैसे, 2 रॉज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट रॉ की वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से 1,3, कॉमा, और सेकंड रॉ की वैल्यू दे देते हैं 2,4, लेट्स से। ये मैंने क्या कर दी, वैल्यूज स्टोर कर दी। एक मेथड ये है। आप इसको एक लाइन में करना चाहें तो सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्पेसेस के साथ ये यूज करके बता दिया। एक ये भी मेथड है। अगर आप इस तरीके से 1 बाय 1 इनिशियलाइजेशन नहीं करवा सकते तो आप साइज के साथ भी कर सकते हैं, दैट इज सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड है आपके पास एंड। क्लास लेक्चर के साथ साथ ना काइंडली थोड़ी सी बुक भी पढ़ लिया करें। उससे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये करें कि साइज ना दें, डायरेक्ट एरे डिक्लेयर कर दें। लेट्स से मैंने कहा 1,2,3, कॉमा 4,5,6, कॉमा 7,8,9। सो मुझे जरा बताएं कि ये जो मैंने ये वाली A5 वाला जो एरे डिक्लेयर किया है, इसका डायमेंशंस क्या होंगी? जल्दी से चैट पे प्राइवेटली सेंड कर दें। ये तो 2 बाय 2 है, 2 रॉज एंड 2 कॉलम। इसकी क्या बनेगी, रॉज इन 2 कॉलम? 3 क्या, 3 रॉज या 3 कॉलम? 3D डायमेंशन, 3D डायमेंशन है ये तो 2 डायमेंशन ही है। एक कॉमा है ना, एक कॉमा मतलब है 2 डायमेंशन, एक यहाँ पे और एक कॉमा के बाद, है तो ये 2D ही। बट रॉज और कॉलम की काउंट क्या है ये पूछ रही हूँ मैं। 2 रॉज 2 कॉलम, 3 बाय 3 मनी पर, इस वाले एरे का पूछ रही हूँ क्लास में। ये वाला है जो एरे है इसका पूछ रही हूँ कि इसमें रॉज और कॉलम का काउंट मुझे बताएंगे, रॉज और कॉलम का काउंट क्या बनेगा? मोहम्मद साद अमीन, अमादुल हसन, मुन्नीब फर्रुख, मुजम्मिल खान। 3 रॉज, मुजम्मिल रॉज 3 हैं और कॉलम कितने? 3 रॉज 3 कॉलम, अमादुल हसन, ये 3 रॉज। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 बाय 3 का है। ये है तो एरे 2D, 2 डायमेंशन ही है, 2 डायमेंशन है रॉज और कॉलम, लेकिन 3 रॉज हैं और 3 कॉलम है। ये रॉ 1 हो गई, ये रॉ 2 हो गई, एंड ये मेरे पास रॉ 3 हो गई। सिमिलरली ये मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स इस तरीके से बन रहा है, 7 8 9। तो ये 3 बाय है तो ये 2D, एक डायमेंशन रॉ है और एक डायमेंशन कॉलम है। ये मेरे पास रॉ 1 है, ये मेरे पास रॉ 2 है, और ये मेरे पास रॉ 3 है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास ये क्या किस तरीके से काम कर रहा है, ये मेरे पास रॉ 1 है, ये मेरे पास रॉ 2 है, ये मेरे पास रॉ 3 है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 बाय 3, 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स। और इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2, यानी कि ये रॉ 0, रॉ 1, रॉ 2, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। सो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने अगर निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, m मल्टीप्लाई बाय n। एम एन मतलब रॉज इंटू कॉलम, 3 रॉज 3 कॉलम, तो कितने एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, 9। अगर मैं कह रही हूँ 2 बाय 2 का है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, सो 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 डिफरेंट वेज डिटरमाइन किए इन्होंने। ठीक है, एक तो आपके पास क्या वे है, 3 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वन कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पे की थी,
सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं और 1 बाय 1 एलिमेंट स्टोर करते हैं। ये है कि इज इक्वल टू करके आप इक्वल्स करके भी वैल्यू दे सकते हैं। सेकेंड वन क्या है कि आप साइज ना दें, इस तरीके से वैल्यू दे दें। और थर्ड वन ये कि आप न्यू का कीवर्ड भी यूज ना करें, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज नहीं किया। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप साइज भी ओमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जितनी आपने वैल्यूज दी होंगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या दे देगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको साइज कैलकुलेट कर देगा कि ये इतनी वैल्यूज है। लेकिन आगे अगर आप साइज नहीं दे रहे तो आगे वैल्यूज देना जरूरी है। नहीं, अगर आप न्यू का कीवर्ड नहीं यूज कर रहे तो फिर आगे आपको उसी टाइम पे वैल्यूज देनी पड़ेंगी हार्डकोड। हाँ, और अगर आप वैल्यूज नहीं यूज करना चाह रहे, अभी आपको वैल्यूज नहीं पता, आप कह रहे हैं कि आगे ये यूजर से लेनी है, तो फिर वहां पे आपको न्यू का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा लाइक दिस, कि आपने सिर्फ न्यू का कीवर्ड करके साइज बता के छोड़ दिया और फिर आगे फिर आप यूजर से इनपुट ले लें। अच्छा, अब ये तो हमने सिंगल करके देख लिया ना, 1 बाय 1 एक एलिमेंट को। अब अगर लेट से मेरे पास बहुत ज्यादा साइज है, 5 बाय 5 का है 25, तो क्या मैं 25 टाइम्स ये स्टेटमेंट्स लिखूंगी? अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो 1 बाय 1 हार्ड कोड करूंगी या 1 बाय 1 इसको? तो फिर इसके लिए मेरे पास क्या तरीका होना चाहिए कि हम यहाँ पे लूप्स यूज करें। जिस तरह 1D एरे के लिए हमने 1 लूप लगाई थी, यहाँ पे 2D एरे के लिए हम 2 लूप्स लगाएंगे और अगेन नेस्टेड लूप्स होंगी। ठीक है, ये 2 बाय 3 वाले एरे को ही हम आगे फर्दर इलेबोरेट कर देते हैं। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था। ठीक है, यही वाले एरे देखते हैं 2 बाय 3, यानी कि 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे पास नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट लगेगा फॉर इंट रॉ इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन r इज लेस देन 3, लेस देन 3 कर दें या इज इक्वल टू 2 कर दें। ठीक है, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 हो गया। 3 रॉ कितनी है हमारे पास? 2 है, तो सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 1 तक चलेगी, 2 काउंट चलेगा, 0 एंड 1 तक के लिए चलेगी। सेमी कॉलन r प्लस प्लस, और फिर इसके साथ मैं नेस्ट कर दूंगी फॉर इंट कॉलम c इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, कॉलम कितने? 3, c इज लेस देन इज इक्वल टू 2 सेमी कॉलन c प्लस प्लस। क्लास ये चीज माइंड में रखिएगा, लूप लगाते वक्त ऑर्डर बहुत जरूरी है। यानी कि रॉस कितनी है? 2, तो आउटर वाली लूप कितनी दफा चलेगी? 2 टाइम्स, 0 एंड 1। और कॉलम कितने हैं? 3, तो इनर लूप कितनी दफा चलनी चाहिए? 3 टाइम्स, 0 1 एंड 2, 3 टाइम्स। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है, एरे का नाम है A3, A3 ऑफ r कॉमा c इज इक्वल टू convert dot to int 32 console dot read line।